तुम्हारी औलाद गुनाहों में फंसी हुई थी, तुमने अपनी औलाद की कितनी तरबियत की है? हमारे पास क्या जवाब होगा? तो तरबियत बचपन से तरबियत की थी। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेइंतहा प्यारे नवासे हैं और आपको इस कदर मोहब्बत थी अपने दोनों नवासों से। एक मर्तबा आप मिंबर पे खुतबा दे रहे थे, खुतबे के दौरान हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के दरवाजे से मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। आप फौरन मिंबर से उतरकर आपने उन्हें उठाया। इसी तरह जब आप नमाज पढ़ रहे होते और जब सजदे में जाते तो हजरत हसन हो या हुसैन हो आपके कंधे पे आकर बैठ जाते और आप सिर्फ इस बुनियाद पर सजदे को लंबा कर दिया करते थे कि कहीं मेरे उठने से इन्हें तकलीफ ना हो। इस कदर मोहब्बत थी, लेकिन तरबियत के मामले में इस कदर आप सख्त थे। अंदाजा लगाइए इस वाक़े से कि हजरत हसन छोटे हैं और सदक़े का खजूर आ गया आपके यहाँ, और सदक़े का खजूर, सदक़े की कोई चीज हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल के लिए खाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई सदक़े की नियत से कोई चीज आपको दे या आपके जो सादात हैं उनको दिया जाए तो उनके लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। तो आपके घर जब आया तो जाहिर बात है गरीबों में खर्चे बांटने के लिए, तो हजरत हसन नादानी की वजह से छोटी उम्र के थे, उठा करके उन्होंने एक खजूर मुंह में ले लिया। हम और आप होते तो क्या कहते? बच्चा ही तो है, बच्चा ही तो है, जैसा कि आमतौर से कहते हैं बच्चा ही तो है। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कख कख, ये ऐसा ही जैसे हमारी जबान में थू थू थू, किसी चीज की शनाअत को बयान करने के लिए, कबाहत को बयान करने के लिए जैसे हम इस्तेमाल करते थू थू, ऐसे आपने फरमाया कख कख, यानी इसको निकालो। और आपने उंगली डालकर वो खजूर जो हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुंह में ले चुके थे, उंगली डालकर आपने निकाल दिया। क्या बताने के लिए? अगर आप भी चाहते तो आप ये कह जाते कि भाई एक छोटा सा बच्चा है, अगर खा लिया तो कोई हरज नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं किया और आपने फौरन तरबियत की और उस बच्चे के जहन में आपने ये बात डाल दी कि तुम्हारे लिए इस खजूर का इस्तेमाल करना जायज नहीं था। आज हमारे बच्चे जब गलती करते हैं, किसी को गाली देते हैं, तो माँ ही होती है जो बढ़ावा देती है, अरे बच्चा ही तो है। बाप अगर डांटना भी चाहे और डांटे भी कि बेटा तुम गाली देते हो, तो माँ कहती है आप तो हर बात पे बरस उठते हैं, जज्बात में आ जाते हैं, ये छोटा सा बच्चा है, अगर इसने गाली दे दी तो कोई बात नहीं, आइंदा चल करके सही हो जाएगा। या अगर कोई गलती कर जाए, चोरी कर ले या कोई और गलती कर जाए, तो बजाय इसके के रोक टोक करें, उस बच्चे को डांटे, लेकिन हम डांटते नहीं है बल्कि उसे और बढ़ावा देते हैं। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर जब वो गलती करता है, तो फिर जब उससे कोई बात कही जाती है तो वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि शुरू से सुनने की आदत नहीं है। और जब शुरू से सुनने की आदत ना हो तो जब आप अचानक उस बच्चे को कुछ कहेंगे तो बर्दाश्त की सलाहियत नहीं होगी। आज सुसाइड क्यों बढ़ता जा रहा है? भाई आप भी जब अपने आप को देखेंगे तो आपके वालिदैन ने भी बहुत पिटाई की होगी, लेकिन कभी आपके ज़हन में तो ये बात नहीं आई चलो अपनी जिंदगी को ही खत्म कर ले। पढ़ाई के मामले में भी आपके वालिद ने बहुत, अब तो कुछ भी पिटाई नहीं करते हैं, और बल्कि ये कह लिया जाए कि पहले तो ऐसा होता था कि जब बच्चे को कुछ खाने के लिए दिया जाता था तो खाना ही पड़ता था, नहीं खाएगा तो पहले पिटाई खा उसके बाद खा। और आज तो मैगी खा लो, फलाना खा लो, ये खा लो, बेटा अच्छा ये नहीं खाओगे वो खा लो, यूं कर लो, ऐसा कर लो, और दुनिया भर की नौटंकी करने के बाद भी फिर वो बच्चा पूरा नहीं खाता है। आज इस कदर नरमी देने के बावजूद भी, इस कदर तमाम सहूलियात और तमाम आराइश देने के बाद भी आज औलाद के जहन में ये बात कैसे पैदा होती है कि छोटी छोटी बातों पे सुसाइड कर लो? उसकी वजह यह है कि बचपन से सुनने की आदत नहीं है। जब बच्चा बड़ा हो गया, 22, 23, 24, 25 बरस का हो जाए, और जब इम्तिहान एग्जाम में अगर नंबरात कम आए तो बाप अगर किसी बात पे डांटते कि तुम तो पढ़ाई नहीं करते हो तो तुम्हारे नंबरात कहां से आएंगे, बस सिर्फ इस बुनियाद पर सुसाइड कर लेते। एक वक्त था कि माँ अलग पीटती थी
बाप अलग पिटाई करते थे, पीट पीट कर थक चुके होते थे, लेकिन कभी औलाद के ज़हन में ये बात नहीं आती थी कि सुसाइड कर लूं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, वजह क्या है? वजह यह है कि बचपन से सुनने की आदत नहीं है, और हमारे ज़हन में क्या बात बैठ चुकी है कि अभी बच्चा है। इसी तरह लिबास के मामले में जब कहा जाए कि आपकी बच्ची 5-6 साल या 7-8 साल की हो गई है, ये इस तरह के लिबास जो पहना रहे हैं आप, कि जिससे उसके सारे जिस्म के साफ नजर आते हैं,